तुम्हारी कमाई कम है, इसी वजह से मेरी ससुराल में कोई इज्जत नहीं। प्रमिला आंसू बहाते हुए पति मनोज को ताने दे रही थी। अरे जितना कमाता हूं सब तो तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता हूं, और क्या चाहिए। बात रही ससुराल में इज्जत की, तो वो इंसान अपने व्यवहार से बनाता है। मनोज ने भी दो टूक सुना दिया। अच्छा जी, क्या किया मैंने, बताओ जरा, कैसा व्यवहार करना चाहिए था। प्रमिला आग बबूला हो गई। क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हो, पिंकी सुन रही है। इतना कह मनोज बाहर जाने लगा। प्रमिला ने मनोज का रास्ता रोक लिया। अब जब तुमने छेड़ ही दिया है तो बिना बात खत्म किए मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। मनोज ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में कुछ खिलौने और चिप्स का पैकेट दे बहलाया। अब सुनना ही चाहती हो तो सुनो, कल मां ने तुम्हें कहा एक बच्चा और कर लो, शायद बेटा हो जाए। वो पुराने विचारों की है। उन्हें लगता है बेटी के बाद बेटा हो जाएगा तो मेरे मनोज की फैमिली भी पूरी हो जाएगी। तुम कुछ भी कहकर उन्हें रवाना कर सकती थी, लेकिन तुमने कहा आपने भी तो बेटे पैदा किए। ऐसे कौन से तीर मार लिए बेटों ने जो आप मुझे बेटा करने को कह रही है। ऐसे कौन अपनी सास से बात करता है। मेरी माँ की ना सही, उन्हें एक बुजुर्ग महिला मान इज्जत दे दिया करो। मनोज ने अपना दुख बताया और बाहर निकल गया। प्रमिला पीछे से बड़बड़ाती रही। प्रमिला शादी के बाद बहुत सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन ससुराल का बिजनेस कोरोना के चलते ठप पड़ गया। मनोज और उसके भाई छोटी मोटी नौकरी कर अपने परिवार पालने लगे। मनोज सबसे छोटा, मां का लाडला, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने परिवार पालने जितना कमा लेता था। लेकिन उसकी कमाई से प्रमिला की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उसका गुस्सा कभी पति पर तो कभी ससुराल वालों पर निकलता। एक दिन प्रमिला की काम वाली सुनीता अपने पैसे उसके फ्रिज पर रख गई। अगले दिन प्रमिला सुनीता से, सुनीता तुम अपने पैसे यहां भूल गई थी, ये लो। भूली नहीं दीदी, जानबूझकर छोड़ी। मेरा आदमी दारू के लिए मेरे पैसे चुरा लेता है, खुद कुछ कमाता नहीं। जो मैं दिन भर मेहनत कर कमाऊं उसे भी चुरा दारू और जुए में उड़ा देता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो दीदी, भैया अपनी पूरी कमाई तुम्हें हाथ में दे देता है। साथ ही उन्हें कोई बुरी लत नहीं। आज के टाइम में लोग शराब, सिगरेट, जर्दा, पान, इनमें से किसी न किसी नशे के आदी होते हैं। वही मनोज भैया सुपारी तक नहीं खाते। जाने तुम क्या अच्छे कर्म करके आई हो। प्रमिला के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुकाकर सुनीता के पैसे एक अलग पर्स में रख दिए। प्रमिला की अपनी अंतरात्मा उसे झकझोरने लगी। ये कैसी गलती हो गई उससे। वो बहुत शर्मिंदा थी। शायद आदमी की कमाई के आगे मेरी आंखों ने उसकी अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया। क्या कर लेती मैं अगर मनोज मुझे अपनी सैलरी ना देकर अपने हिसाब से खर्च कर लेती। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं जो ऐसे पति की कद्र नहीं। मेरी सास हमेशा मुझे समझाती रही, क्लेश करने से घर में कभी बरकत नहीं आती। उन्होंने ससुर जी की बेरोजगारी का कठिन समय भी देखा, लेकिन हमेशा पति का सहारा बनकर खड़ी रही। मैं सिर्फ थोड़ी कम कमाई को लेकर पति को कितना कुछ सुनाती रही। अगर उन्होंने दुखी होकर सुनीता के पति की तरह पीना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी। प्रमिला घबरा गई। उसने सोच लिया था अब वो भी पति का सहारा बनेगी। उसने एक टेलर से बात करके साड़ी में फॉल लगाने, बटन हुक टाकना, तुरपाई और छोटी मोटी कढ़ाई के ऑर्डर लेने शुरू कर दिया, जिससे वो व्यस्त हो गई। फालतू बातों के बारे में नहीं सोचती। साथ ही उसे अब मेहनत से कमाए पैसों की कीमत समझ आई। खुद की मेहनत से हुई कमाई प्रमिला को बहुत सुकून देती। एक बार मनोज की सैलरी ना आने की वजह से वो बाइक घर के अंदर खड़ी कर बस के किराए के लिए इधर उधर चिल्लर ढूंढने लगा। प्रमिला ने बाइक की चाबी और 200 रुपए मनोज के हाथ में पकड़ाए। आपकी सैलरी नहीं आई तो क्या हुआ, अब आपकी पत्नी भी कमाती है। मैं जानती हूँ आपको हैरानी हो रही होगी, पर प्लीज आप इसे स्वीकार कर लोगे तो मेरा प्रायश्चित कुछ कम होगा। प्रमिला की आंखों में गलती का एहसास दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।